बुद्धिज्म, जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महान परिवर्तन का काल था। यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी हुए, जिन्होंने मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के रूप में समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस समय वेदों की कर्मकांड की परंपरा और पुरोहितों की आलोचना होने लगी। उपनिषदों ने व्यक्ति के जीवन की मूलभूत समस्याओं के संबंध में चिंतन करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इससे नवीन विचारों और दार्शनिक सिद्धांतों का विकास हुआ। सामान्य जनता में मोक्ष एवं धार्मिक गतिविधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। ऐसी परिस्थिति ने वैचारिक क्रांति का बीजारोपण किया, जिससे आगे चलकर बौद्ध एवं जैन धर्म की नींव पड़ी। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 16th सेंचुरी। 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन बुद्धिज्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसका बर्थ 563 ईस्वी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, ये शाक्य कुल के थे। इसकी माता महामाया कौलिया वंश की थी। माता का 7वें दिन ये निधन हो गया, जिसकी वजह से प्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया, जो कि आगे चलकर के इसकी प्रथम महिला शिष्य बनी। इसकी पत्नी का नाम यशोदा और इसके पुत्र का नाम राहुल था। और इसके सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र का जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिष ने कहा कि यह आगे चलकर के चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यह बहुत बड़ा संत बनेगा। इसके पिता ने जब यह सुना तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने उन्हें महल में ही सारी सुविधा देने लगे। पिता चाहते थे कि इसको पता न चले कि संसार में दुख नाम का भी कोई चीज होता है। फिर एक दिन वो घर से बाहर निकले, अपने टेरिटरी को देखने के लिए अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़ा कंथक के साथ। इसके घोड़े का नाम कंथक था। जब वो बाहर घूमने निकले तो उन्होंने देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा कि जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, और एक डेड बॉडी को देखा, और एक मॉन्क को देखा जो कि हंस रहा था, अपने जीवन में मस्त था। चन्ना से सिद्धार्थ ने कहा कि इन सब के मुझे मतलब बताओ। चन्ना ने कहा, संसार दुखों से भरा हुआ है और ऐसी स्थिति जीवन में आती है जिसमें कि सब कोई कमजोर बूढ़ा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका एक अल्टीमेट गोल मृत्यु है। जब ये सब सुना तो सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए और घर आए तो उदास रहने लगे। 29 वर्ष की अवस्था में मध्य रात्रि को गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सबसे पहले वो अनुमा नदी के पास गए। अनुमा नदी में उन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्याग करके सन्यासी वस्त्र धारण किया। इसके बाद निकले इनलाइटमेंट की खोज में। सबसे पहले वो राजगीर पहुंचे। राजगीर में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा, 6 वर्ष तक सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद वैशाली में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा ली। इसके बाद वहां से चले गया में 5 ब्राह्मण पहले से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ आप भी हमारे साथ तपस्या कीजिए। उन 5 के साथ मिलकर सिद्धार्थ ने 1 वर्ष तपस्या की। उसके पश्चात वो 5 ब्राह्मण चले गए। यह कर करके यहाँ कोई इनलाइटमेंट नहीं मिलने वाला है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसे निरंजना नदी के तट पर इनलाइटमेंट महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में इसी घटना को निर्वाणा कहा जाता है। पीपल वृक्ष के पास निरंजना नदी के तट पर ज्ञान मिला और उसी में से वो बौद्ध कहलाए। उन्होंने अपने फर्स्ट उपदेश सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, मृगदावन में दिया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने बुद्धिस्ट यूनियन बौद्ध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा से निवारण संभव है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए और उन्होंने त्रिरत्न दिए। बुद्ध संघ द मिनिमम एज बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए 15 ईयर्स होना चाहिए। क्वार्म ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन बौद्ध संघ की गणपूर्ति, बौद्ध धर्म में कार्रवाई शुरू करने के लिए लगभग 20 मेंबर होना चाहिए।
प्रथम शिष्य उसका तापसु और भल्लुक था, जो कि भल्लुक को सुकल्लिक भी है, भल्लुक कोई कल्लिक है किसी किसी ग्रंथ में, तो वो शूद्र थे।